नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी पर। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इम्पोर्टेंट है उतने ही इम्पोर्टेंट हमारे नेक्स्ट टॉपिक को सॉल्व करने के लिए भी है। क्योंकि अगर ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं होंगे तो जो हमारा कर्व ट्रेसिंग वाला टॉपिक है ना, वो हम उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। राइट। सो इस टॉपिक में हम लोग मैक्सिमम जो है वो कॉन्केविटी, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड मल्टीपल पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव, है ना, क्या होता है। ठीक है। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारा कर्व है ना, और अगर उसे किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना, कोई कर्व है, अगर उसे किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें और अगर हमारा कर्व टेंजेंट के, है ना, एबव लाई करता है, क्या करता है, एबव लाई करता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉनकेव, राइट, सॉरी कॉन्वेक्स। और अगर बिलो लाई करता है तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉनकेव। ठीक है। जैसे इस वाले फिगर में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ जो हमारा कर्व है, तो ये हमारा कर्व है और ये कैसे लाई कर रहा है, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया पॉइंट पी पे, और ये कर्व जो हमारा है वो टेंजेंट के सॉरी एबव लाई कर रहा है। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स, है ना, इस पॉइंट पी पे। दूसरा ये हो गया क्या, कॉनकेव। ये टेंजेंट हमने पी पे ड्रॉ किया है और ये, है ना, बिलो द टेंजेंट है हमारा कर्व, है ना, कर्व जो हमारा स्पर्शी के नीचे है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे देखते हैं, तो पहले सबसे पहले देखेंगे हमारा कर्व जो है वो एबव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है या फिर बिलो एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। तो अगर एबव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपरी वाले हिस्से में है, तो वो कॉन्वेक्स होगा अगर उसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है। और कॉनकेव होगा अगर उसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। इसी तरीके से अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो इसका जस्ट उल्टा होता है। कॉन्वेक्स अगर होगा तो एफ डबल डैश नेगेटिव होगा, कॉन्केव होगा तो एफ डबल डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर कर्व हमारा किसमें है, पोलर फॉर्म में, है ना, किसमें है, पोलर फॉर्म में है, तो हम जो इसका कॉन्केविटी जो चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे इन पोलर फॉर्म डी पी अपॉन डी आर। ठीक है। पोलर फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगी आर और थीटा के रिस्पेक्ट में होगी, पी यहाँ पे क्या होगा, पी ओरिजिन से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक क्या होगा, ओरिजिन से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये हमारी पॉजिटिव है तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा कॉनकेव हो जाएगा। राइट। अगर ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा कॉनकेव, और अगर ये निगेटिव है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ओके। सो और अगर ये, ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए। अगर इन केस हमारा कार्टेशियन फॉर्म में डबल डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, और या फिर पोलर फॉर्म में डी पी अपॉन डी आर की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो फिर हमारा एक, तो फिर हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा होता है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। क्या होता है, कोई भी कर्व अगर है वो क्या कर रहा है, पहले कॉन्वेक्स हो रहा होता है फिर कॉनकेव हो जाता है, या पहले कॉनकेव हो रहा होता है फिर कॉन्वेक्स हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे जो कॉन्केविटी है ना वो चेंज हो रही है। अगर किसी पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हो रही तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। मैथमेटिकली कैसे चेक हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव को जो है ना वो जीरो कर देंगे। डबल डेरिवेटिव क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, और देखेंगे कि जो पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, डबल डेरिवेटिव जो जीरो करेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी एक ही, है ना। तो हम उससे देखेंगे कि उस जो भी वैल्यू आ रही है उससे, मतलब लेफ्ट साइड में हमारा कर्व का बिहेवियर कैसा है और राइट साइड में कर्व का बिहेवियर कैसा है। अगर दोनों का अपोजिट बिहेवियर है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, या एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव है, तो हम कह देंगे जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब एफ डबल डैश एक्स जीरो करने पे जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, हमें उसका बिहेवियर चेक करना पड़ेगा ना, ये बस एक तरीका है इसको निकालने का। ठीक है। और अगर पोलर फॉर्म है ना, और हमें पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन पोलर फॉर्म आर स्क्वायर प्लस टू डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है। इसकी वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए। ठीक है। तो चलिए एग्जांपल मैंने लिया है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। राइट।
फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व x इज इक्वल टू लॉग ई वाई बाई एक्स, है ना। ये हमें कर्व दिया गया है, तो हमें क्या करना है, इस पर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें, मैं लॉग को इधर अगर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, राइट, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू पावर एक्स, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, डी वाई डी एक्स निकाल सकते हैं, मतलब वाई डैश, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या आएगा, डी वाई डी एक्स हमारा आ रहा है, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट सेकेंड रूल, है ना, यूज़ करके, सो ई टू पावर एक्स एंड वन प्लस एक्स, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू भी निकाल सकते हैं। सो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस टू ई टू पावर एक्स, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा x प्लस टू ई टू पावर एक्स, ठीक, ये हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए इसको जीरो कर देना है ना। फॉर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हम क्या करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू रख देंगे जीरो, ठीक है। मतलब x प्लस टू एंड ई टू पावर एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्सपोनेंशियल जो टर्म होता है ना, ये तभी जीरो होता है जब, है ना, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो x अगर इनफाइनाइट ही हो गया तो फिर इनफाइनाइट पे तो, है ना, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो हम इसको मान के चलते हैं मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो पक्का x प्लस टू इक्वल टू जीरो होगा, तभी इनका प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस टू, ठीक। तो ये हमें पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट पे चेक करने के लिए एक तो ये है कि हम x इज इक्वल टू माइनस टू के लेफ्ट में देखें फंक्शन का बिहेवियर कैसा है और राइट में देखें फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसका थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल लें। क्या निकाल लें, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस थ्री, है ना, ई टू पावर एक्स, ठीक। और अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू माइनस टू पे, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस टू पे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई टू पावर एक्स, ठीक है। और अभी सॉरी ई टू पावर माइनस टू, राइट, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रख रहे हैं, तो ये माइनस टू प्लस थ्री वन हो गया और ये ई टू पावर माइनस टू आ गया। और हमको पता है कि ये जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अगर डी टू वाई डी एक्स टू जीरो हो रहा है, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री जीरो नहीं हो रहा उस पॉइंट पे, तब भी हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट हमारा है वो कैसा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्स इजिकल टू माइनस टू पे जीरो नहीं हो रहा है। अब हम एक्स इजिकल टू माइनस टू यहाँ पर रख देंगे अपने इस फंक्शन में, तो हमें क्या मिलेगा, वाई इजिकल टू माइनस टू ई टू पावर माइनस टू। तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, मतलब माइनस टू कॉमा माइनस टू ई टू पावर माइनस टू, ठीक है। तो एक मिनट, है ना, तो अब हमने एक्स इक्वल टू वैल्यू रख दी दिए गए कर्व में, तो ये हमारा पॉइंट आ गया माइनस टू कॉमा माइनस टू इंटू ई टू पावर माइनस टू। तो ये हमारा क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हैं कि अगर हमारा कार्टेशियन में दिया होगा तो फिर हम डी टू बाई डी एक्स टू जीरो कर लेंगे, पोलर फॉर्म में दिया होगा तो फिर हम इस वैल्यू को जीरो कर लेंगे, आर स्क्वायर प्लस टू डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर, इस तरीके से, ठीक है। और हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो आ जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। सो अगला टॉपिक हमने हमारा है वो है मल्टीपल पॉइंट्स, है ना। मल्टीपल पॉइंट्स कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, किसी गिवन कर्व पे। तो देखो अगर मान लो कोई कर्व हमको गिवन है और उसके किसी पॉइंट पे उस कर्व की एक से ज़्यादा ब्रांचेस पास हो रही हैं, है ना, तो उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल पॉइंट्स। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे देखो, ओरिजिन जो हमारा है वो एक डबल पॉइंट है। क्योंकि डबल पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा कर्व जो है वो दो ब्रांचेस पास हो रही हैं, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे, ये पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P हमारा क्या हो जाएगा, डबल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से भी कर्व की एक ये ब्रांच जा रही है और एक ये ब्रांच पास हो रही है, ठीक है। तो जब किसी पॉइंट से किसी कर्व की एक से ज़्यादा ब्रांचेस पास होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स में बेसिकली हम लोगों को जो पढ़ना है वो है डबल पॉइंट, है ना। हम लोग जो कवर करना है वो डबल पॉइंट। तो देख लेते हैं जरा डबल पॉइंट क्या होता है। तो मैंने अभी जैसे बताया, नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है कि अगर किसी पॉइंट से किसी कर्व की दो, है ना,
ब्रांचेस पास हो रही हो तो उसको हम लोग डबल पॉइंट बोलेंगे। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, किसी पॉइंट पे अगर हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तब भी हम लोग उसको बोलेंगे डबल पॉइंट। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे? नेसेसरी कंडीशन क्या है कि किसी गिवन पॉइंट पे कोई जो गिवन पॉइंट है वो डबल पॉइंट है या नहीं है। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि हम लोग क्या करेंगे, उसका एक जनरल इक्वेशन बना लेंगे, एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, है ना, जो भी हमारा कर्व होगा मान लेते हैं कि हम उसको बना लेते हैं इक्वेशन फॉर एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू। ठीक है, और फिर उसके साथ में क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस टू डेल टू अपॉन डेल एक्स डी डेल वाई डी एक्स प्लस डेल टू अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये वैल्यू जीरो आ रही है तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट हमारा है वो डबल पॉइंट है ना, मतलब ये सारे डेरिवेटिव निकालने के बाद हम उस पॉइंट की वैल्यू इन पे रख देंगे, और अगर ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाती तो हम कह देंगे वो पॉइंट हमारा डबल पॉइंट है। पर ध्यान रखेंगे ये नेसेसरी कंडीशन है केवल, मतलब अगर जीरो नहीं आ रहा है तो हम नहीं कह सकते कि वो पॉइंट डबल पॉइंट है या फिर नहीं है, तो फिर हमें उसको ज्योमेट्रिकली चेक करना पड़ेगा कि वहाँ से एक से ज़्यादा ब्रांचेस तो हमें पास हो रही हैं या ऐसा तरीके से। ठीक है, अब देखो डबल पॉइंट को हम लोग, है ना, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला तो हमारा है नोड। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ पे ये हमारा एक तरीके से x की तरह काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे इस तरीके से। ठीक है ना, इसको देखो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब ये पूरा b हो गया, ये x हो गया, फिर ये c इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम रूट्स की बात करें तो तीन तरीके के रूट्स होते हैं, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल और रियल एंड इमेजिनरी। तो इन तीनों कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग डबल पॉइंट्स को डिवाइड करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है नोड। नोड में क्या होता है, अगर टू टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किए हैं वो कैसे हों, रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, मतलब रियल वास्तविक और अगर भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग है तो हम उनको बोलेंगे डबल पॉइंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, देखो जब हम लोग इसके रूट्स का नेचर चेक करते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू जीरो है तो रियल एंड इक्वल, लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम यहाँ से बी स्क्वायर माइनस, है ना, फोर ए सी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और है ना, अगर मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट, अगर ए सी बोला हो तो फोर ए सी वहाँ पे होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैलकुलेट करेंगे, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट देगा और वो क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से दूसरा होता है कस्प। अगर, है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रही है या बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी आ रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कस्प। यहाँ से टू रियल एंड कोइंसिडेंट, है ना, मतलब जो हमारे टेंजेंट्स होंगे रियल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, मतलब सेम टेंजेंट ही दोनों ब्रांचेस के लिए काम करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये जो टेंजेंट है ना वो इस ब्रांच के लिए भी टेंजेंट है, इसके लिए भी टेंजेंट है। ठीक, इसमें ऐसा नहीं था, है ना, इसमें इस ब्रांच के लिए अलग टेंजेंट था, पॉइंट सेम था पर दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ हो रहे थे। ठीक है, तीसरा जो हमारा टाइप है वो है कॉन्जुगेट और आइसोलेटेड पॉइंट, है ना, वही सेम चीज़ है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो होगी, है ना, वो क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। और ऐसा तब होता है जो हमारा पॉइंट जो है ना वो कर्व के आउटसाइड में हो, मतलब ऐसा कोई पॉइंट हमें मिल जाए जो कर्व, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो टेंजेंट इमेजिनरी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट ही इमेजिनरी हम ले रहे हैं, है ना, कर्व पे पॉइंट ही नहीं है तो उसका टेंजेंट भी इमेजिनरी लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कैटेगरी नोड, कस्प और कॉन्जुगेट और आइसोलेट पॉइंट। अब देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डबल पॉइंट। ठीक है, पर अगर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डबल पॉइंट क्या होगी, मतलब किस कंडीशन में जो हमारा डबल पॉइंट है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर ये डेरिवेटिव जो है ना डेल टू अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू जीरो आती, तीनों की वैल्यू, तो हम कह देंगे कोई भी डबल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अगर तीनों डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आ जाती है तो कोई भी डबल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग एक, डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट ऑन द कर्व, है ना, ये हमें कर्व की इक्वेशन दी गई है, इस पर हमें क्या करना है, पहले तो नेचर एग्जिस्टेंस निकालना है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, फिर हमें क्या करना है, इसका नेचर भी निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे हमें डबल पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसको ना एफ एक्स वाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब
एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये हमारा एफ है ना, इक्विवेलेंट टू एफ। ठीक, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, और एफ तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, जो कि जीरो है। अब देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, सॉरी, कि हम एफ इसको ना एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें। तो देखो ये वाई वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, राइट, वाई वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इस पे से क्या आ जाएगा, 2x माइनस टू, और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो माइनस, राइट, ये बन जाएगा, हमने y को ऐसे लिखा 2y माइनस वन, और ठीक है फिर से माइनस y माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारा डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक, अब हमें क्या करना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो रख देना है। जैसे हम लोग उसको जीरो रखेंगे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2, ये 2। फिर हमें डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी जीरो रख देना है। ठीक है, तो जहाँ से ज़रा देखो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, वाई तो मतलब यहाँ पे है नहीं, वाई माइनस वन कॉमन मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो जब वाई माइनस वन कॉमन कर लिया तो माइनस टू वाई, ठीक है, और माइनस वाई प्लस वन। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, माइनस टू वाई माइनस वाई इक्वल टू आ गया जीरो। ठीक, अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक y की वैल्यू मिलेगी 1, राइट, एक y की वैल्यू क्या मिलेगी 1, और ये कितना हो गया, माइनस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, मतलब एक y की वैल्यू मिलेगी 1/3। तो बेसिकली अगर हम लोग देखे जाएँ तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास एक पॉइंट बनेगा 2,1 और एक पॉइंट बनेगा 2,1/3। ठीक, अब देखो हमें पॉइंट्स वो लेने ना जो हमारे कर्व पे हों, मतलब क्योंकि अगर कर्व पे नहीं होंगे तो फिर तो जो टेंजेंट होगी इमेजिनरी हो जाएगा ना, अगर पॉइंट कर्व पे ही नहीं होगा। तो देखो ये दोनों पॉइंट्स को ना हम अपने कर्व में रख के देखेंगे किस पे हमारे कौन सा पॉइंट हमारे कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे हम 2,1 रखेंगे तो 2 माइनस टू जीरो हो गया, 1 माइनस वन जीरो हो गया, इक्वल टू जीरो आ गया, नहीं ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 2,1/3 करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, मतलब ये नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। तो ये हमारा डबल पॉइंट होगा, मतलब सॉरी इस पॉइंट पे हाँ कह सकते हैं कि इसमें हमारा डबल पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, या ये हमारा डबल पॉइंट होगा, 2,1 जो है वो हमारा डबल पॉइंट होगा। ठीक है, अब अगर ये हमारा डबल पॉइंट है तो अब हमें क्या करना है, इसका नेचर चेक करना है। ठीक है, ये हम क्या करना है, इसका नेचर चेक करना है। ठीक है, लेकिन हाँ इसके पहले अगर हम अभी इसको ये कहना कि ये डबल पॉइंट होगा, उससे पहले हम लोग ये चेक कर लें कि क्या इन जो हमारी ये तीनों डेरिवेटिव हैं कहीं ऐसा तो नहीं इस पॉइंट पे तीनों डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आ रही हो। अगर ये तीनों जीरो आ गए तब तो फिर ये डबल पॉइंट नहीं हो पाएगा ना। तो अगर हम यहाँ से डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टू तो कांस्टेंट है, एक्स माइनस टू का वन हो गया, वन, यही जीरो नहीं आ रहा है। तो मतलब अगर एक में से एक भी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो ये पॉइंट हमारा डबल पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या निकाल लें, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, फिर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या बना था फाइनली, वाई माइनस वन माइनस थ्री वाई प्लस वन। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पार्सली, वाई माइनस वन, ठीक है, माइनस थ्री वाई प्लस वन का हो जाएगा माइनस थ्री, प्लस माइनस थ्री प्लस वन, और वाई माइनस वन का वन हो जाएगा। तो ये आ गया डबल डेरिवेटिव। अब इस पर क्या करना है, हमें पॉइंट भी रखना है, कौन सा पॉइंट रखना है, 2,1। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2,1 रखेंगे। तो x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है। तो 1 रखेंगे, ये जीरो हो गया, यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस सॉरी हाँ माइनस थ्री प्लस वन हो जाएगा माइनस टू, इसकी वैल्यू आ गई माइनस टू। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या था, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई होल स्क्वायर माइनस डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू चेक करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव या इक्वल टू जीरो कैसी आती है। तो देखो इसकी वैल्यू तो है जीरो, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, राइट। अब डेल टू अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू क्या है, टू, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस टू। तो ये हो गया प्लस का 4, मतलब ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। कैसी आ रही वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो आ रही। तो अब ये हमारा ठीक है,
तो इसका मतलब हमारा कैसे नोट होंगे, डबल पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, नोड होगा। कैसा होगा, नोड होगा, क्योंकि ये वैल्यू कैसे आ गई, पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आ गई तो क्या आ जाएगा, ये नोड है। मतलब दो कर्व मिलेंगे हमें इसके, कैसे मिलेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे, और उस पॉइंट से दो ब्रांचेस जो हैं वो पास होंगी हमारी। ठीक है, तो ये एक तरीका है मतलब डबल पॉइंट चेक करने का, निकालने का, और फिर ये देखने का कि वो किस तरीके का डबल पॉइंट है, नोड है, कस्प है, या फिर कॉन्जुगेट है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल वाई इक्वल टू जीरो कर देंगे, वहाँ से पॉइंट्स आएंगे, उनको एफ में रख के चेक करेंगे कौन से पॉइंट एफ की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो हमारे डबल पॉइंट हो सकते हैं। फिर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और उनमें से एक भी नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो डबल पॉइंट होगा। ठीक है, फिर हम del 2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई होल स्क्वायर माइनस del 2 अपॉन डेल एक्स टू del 2 अपॉन डेल वाई टू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो नोड है, ठीक है, जीरो आता है तो कस्प है, और निगेटिव आती है तो कॉन्जुगेट और ऑसिलेटर पॉइंट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में कॉन्केविटी और मल्टीपल पॉइंट्स रिलेटेड जो टॉपिक थे वो कवर कर लिए। हम लोग अगले वीडियो से कर्व ट्रेसिंग शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।